हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, अब तक हमने जाना कि बांझ सिरगाली सियाने चाणूर के कहने में आकर अपनी जेठानी के बालक बिल्लू की बलि दे देती है। उसकी जेठानी करतारी अपने बेटे के न मिलने पर पागल सी हो जाती है। गांव के अबोध लोगों की चाणूर के प्रति अगाध श्रद्धा थी, इसलिए वे उसे करतारी के इलाज के लिए बुला लाते हैं। उसके इलाज के भद्दे तरीके को देखकर सिद्धार्थ उसे वहां से भगा देता है। उधर सिरगाली का पति कृपाल प्रमिला से दूसरी शादी कर लेता है। सोतन के आने पर घर में सिरगाली की उपेक्षा होने लगती है। इस एपिसोड में देखते हैं उपेक्षित सिरगाली के साथ चाणूर क्या क्या करता है। आइए शुरू करते हैं 7वां एपिसोड। भोर की मधुशाला का झरोखा खुला और रक्ताया श्यामल आलोक छिटकने लगा। वस्तु स्थिति का बोध करके सिरगाली उठी तो आभासित हुआ कि जैसे आकाश से किसी ने फिर उसी भूमि पर पटक दिया। एक नींद लेने के बावजूद विश्रांति तन मन दोनों में भरी थी। उसके मुखमंडल पर उभरी मलिन रेखाएं हृदय के अपराधपन को प्रकटा रही थीं, जिन्हें ताड़कर चाणूर ने उसकी मांसल बाह सहलाई। ठहरो मेरी जान, अभी कुछ देर और ठहरो। फिर उसकी पलकों में झांक कर पूछा, उदास क्यों हो गई तुम? ऐसे ही, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा मन को। अपने प्रति ग्लानि सी हुई उसे। शायद तुम पाप समझ बैठी हो इस केली क्रीड़ा को, मगर यह पाप नहीं, पुण्य है। क्या नहीं जानती? इस विराट सृष्टि का कारण रूप भाव बीज काम ही तो है। यही काम स्त्री पुरुष की पारस्परिक उपासना है। इसीलिए वाम मार्गी कहते हैं, अहम भैरवस्तम भैरवी हयावयारस्तु संगम है। अर्थात मैं भैरव और तुम भैरवी हो, तो संगम क्यों न हो। यह संगम समागम ही तो ऐसा पावन कार्य है जिसके बिना न समष्टि की सत्ता है न व्यष्टि का अस्तित्व। जरा तुम ही सोचो, अगर यह पाप कर्म होता तो काम प्रदाता परमेश्वर सबसे बड़ा पापी होता। क्या तुम परमेश्वर को पापी मानती हो? सिरगाली ने न के लिए ग्रीवा हिलाई। हाँ, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। प्रभु द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिया गया यही तो एक प्रेम रस है, जिसमें सराबोर होकर मनुष्य शिवलोक का सच्चा अधिकारी बन जाता है। अघोरियों ने कहा है कि जो इस प्रणय वंदना को जितना ही अधिक गाएगा, उसकी तृष्णाएं उतनी ही तृप्त होंगी, और जो इसे घृणित अपवित्र समझेगा, इस इहलोक में तो क्या परलोक में भी दुख पाएगा। अनमनी सी मूक रहकर सिरगाली उठी और जाने लगी, परंतु चाणूर ने जैसे हृदय थाम कर कहा, अभी और रुको न, तुम्हें जाते देख मेरा अंतर्मन फटता जा रहा है। सिरगाली ने उसे भरी पूरी आंखों से देखा। लगता है उजाले का भय है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी नियति और प्रवृत्ति ही अंधकार में जीने की है न। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना सिरगाली, तुम सचमुच सिरगाली हो, अर्थात गीदड़ी, गीदड़ी सी डरपोक। जाती भी डरती हो, आती भी डरती हो। हा हा हा, जो चाहे कह लो। अब तो यह व्यवस्था थी सिरगाली की। अरे फिर चल दी, ठहरो, आओगी न रात को? फिर स्वयं ही बोला, तुम परेशान न होना चाहो तो मत आना, मैं ही आ जाऊंगा पिछले दरवाजे से, खोल कर रखना। नहीं, किसी ने देख लिया तो? सिरगाली ने कुछ अधीरता से कहा। इस संवाद से प्रकटित उसकी मनमानती सी सहमति के साथ जुड़ा लोक भय निकालने के लिए चाणूर ने आत्मशक्तियों का परिचय दिया। कौन देख सकता है मुझे? ऐसी ऐसी तंत्र शक्तियां हैं मेरे पास कि देखने वाले की आंख फोड़ दें। तुम जिस संशय को मन में पाल रही हो, मंदगामी विष है वह। जितनी जल्दी हो मुक्त हो जाओ उससे। निडरता और निश्चिंतता ही आनंदमय जीवन का बल है। सिरगाली कुटिया से बाहर निकली तो चालाक सियाने के अंतिम शब्द सुनाई पड़े, प्रतीक्षा करना, रात के दूसरे प्रहर में आऊँगा मैं। आत्मिक स्तर पर घुटन और शारीरिक स्तर पर भीगे मधुरिम एहसास की मिलीजुली चिंतना में डूबी वह घर की ओर तेजी से चली जा रही थी। भय अभय, राग वैराग और न जाने कितने ही विरोधाभासी भाव एक ही मनस्थल पर मूर्तिमान हो रहे थे। वह घर पहुंची तो सभी को अभी सोया पाकर संतोष की सांस ली। चारपाई पर पड़ते ही उसकी थकी चेतना को नींद आ गई। प्रातः जब पलकें खुली तो दिन कई लाठी चढ़ चुका था। धूप का एक नन्हा सा टुकड़ा बरामदा पार करके कोठरी के द्वार तक चला आया था। अलसाई सी उठकर सिरगाली अभी बैठी ही थी कि कृपाल ने कोठरी में प्रवेश किया।
होठों पर मुस्कान चिपका कर बोला, बहुत देर से उठी आज, क्या मायके जाने का विचार नहीं है? चलो जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ फटाफट, मैं इक्का ले आता हूँ तब तक। फिर वही शासकपन। सिरगाली ने चाणूर की शैली में सोचा तो अंतस्तल में विद्रोह का विस्फोट हुआ। त्योरियां चढ़ाकर कहा, इतनी जल्दी भुला दिया अपना वादा? क्या इसीलिए किया था दूसरा ब्याह कि मुझसे पिंड छूट जाएगा? नई औरत क्या मिली कि अपने धर्म तक से गिरने लगे? मेरे सीधेपन का लाभ उठाया है तुम दोनों ने। उस चुड़ैल ने तो मुझे अपनी चेरी ही समझ लिया, और तुमने खिलौना, टूटा हुआ खिलौना। हाय रे, पत्थर पड़ गए थे मेरी अक्ल पर। इतना भी न सोचा कि ब्याह के बाद क्या हालत हो सकती है मेरी। मन में दुर्बल होते हुए भी कृपाल ने दांत पीसे। आखिर कहना क्या चाहती है तू? यही कि मैं नहीं जाऊंगी, 100 बार नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, और तुम जबरदस्ती भेज भी नहीं सकते। हाँ। इसी के साथ उसकी पुतलियां सजल हो आईं। अगर तुम्हें भारी लगती हूँ तो अपने हाथ उठाओ और मेरा गला दबा दो। आपके हाथों मर जाना भी मेरा सौभाग्य होगा। क्यों हत्यारा समझती है मुझे? मरने का इतना ही शौक है तो माहुर खाकर सो रहे। अजीब आफत है जान पर। नहीं जाएगी तो हरामजादी यूं ही पड़ी कुढ़ती रहे, सड़ती रहे यहाँ। अपने अंदर के अंगारे फेंकता हुआ चला गया कृपाल। संभवतः उसका चरमराया हुआ पौरुष बेबस हो गया था। नहीं जाना था इसलिए सिरगाली मायके नहीं गई। पूरा दिन रजाई ओढ़कर सोती रही और रोती रही। संध्या पूर्व उठी, मुंह हाथ धोकर रजाई में गई। जो कुछ मिला पेट भर खाया। फिर दर्पण के सम्मुख आई और सजने संवरने लगी। सबसे पहले स्याह केशों को गूंथकर पीठ पर नागिन सी वेणी डाल दी। तत्पश्चात कपोलों पर क्रीम पाउडर का लेपन कर हल्की सी निष्प्रभता को दूर कर दिया। शुष्क प्राय अधरों पर लिपस्टिक से दमक उत्पन्न की और उदास नेत्रों में काजल का डोरा डालकर मुख की नीरसता को मनोहर आभा में बदल दिया। परंतु सिंदूर की चुटकी लेकर जैसे ही मांग भरने लगी कि उंगलियां कांप उठीं। फिर भी सिर के बीच उसने एक लाल रेखा डाल ही दी। श्रृंगार करने के बाद उसने अपना संदूक खोला। धानी धरातल पर गुलाबी फूलों वाली साड़ी निकालकर पहनी तो लगा मानो पतझड़ में बाहर आ गई हो। वह अपने रूप पर रीझी तो, लेकिन एक अकथ म्लानता भंग न कर सकी। मूर्त चित्र की तरह चुपचाप बैठकर कुछ सोचने लगी। शनै शनै सांझ काले कुहासे में लिपटकर रात्रि के गर्भ में समाती गई। कृपाल और सोत पर मिला के मंदबत स्वर, उत्तेजित तप्त श्वासों की सिसकारियां और पलंग की चर चर ध्वनि आनी बंद हो गई, जिन्होंने सिरगाली के भी रोम रोम में बेचैन चिंगारियां पैदा कर दी। सियाने के साथ बीती रात की कुछ मधुसिक्त बातें उसके बहकते मन की नरम भूमि में धंस धंस जाती। उत्तप्त देह की वासना पर ही स्पंदित मस्तिष्क आदर्शपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ था। अपनी वैचित्र्य दशा पर ध्यान जाते ही विदित होता कि महादेव हाथों में डोर पकड़े उसे कठपुतली की तरह हिला रहे हैं। शिव की प्रेरणा ही जीवन की गति है। वह मन ही मन अदृश्य शिव को नत हुई। अब तुम ही हो मेरी जीवन नैया के खेवनहार। चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो मझधार डुबो दो। मानो यह चाणूर के प्रति अर्पण की परोक्ष आत्म स्वीकृति थी। सिरगाली शाल ओढ़कर आंगन में आई। मध्यम मध्यम सा अर्धचंद्र कटीली ठंड से ठिठुर रहा था। उसकी विकलता पर किया नायिका के सदृश ही बढ़ने लगी। रात 1/4 बीत गई और अभी तक आया नहीं चाणूर। पति से उपेक्षिता नारी मन की चेष्टाएं वृद्धावस्था में भी तारुण्य हो उठती है। उस पर सिरगाली तो अभी यौवनांगण भी पार नहीं कर पाई। धूर्त चांडाल सियाने के भोग की वस्तु बनने या फिर उसे ही अपने विलास का साधन समझने के पीछे उसकी अपनी परिस्थिति ही दोषी है। दूसरे मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि मानव मन की वृत्ति दुर्लभ अलभ्य की ही अधिक कामना करती है। निराशा के अथाह अंधसागर में आशा की एक हल्की सी किरण ही जीने का आधार बन जाती है। वह यूं ही टहलती सी पिछले द्वार पर पहुंची। न जाने क्यों, शायद किसी आहट पर या मन के आवेग से संचालित होकर उसने किवाड़ खोले और बाहर देखा तो संयोग से चाणूर सम्मुख खड़ा था। क्या यह उसकी बेसब्री थी? यही तो सोचेगा चाणूर।
उसे शर्म से गड़ने की कहीं जगह न मिली। उसका यह अवगुप्त स्वागत सत्कार भाव देखकर चाणूर के मुख पर गर्व की धूप खिल गई। होले से पूछा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी अपने इस प्रेमी पति को? उत्तर में रास्ता छोड़कर सिरगाली एक ओर हट गई। चाणूर ने घर में प्रवेश कर द्वार के पट भेड़ दिए और फिर परस्पर सटी दोनों छायाएं कोठरी में जाकर उस अंधकार में विलीन हो गईं जो दुष्कृत्य को छुपा लेता है। सेक्स एक ऐसा तथ्य है जिसमें जितने रत हों उतना ही बढ़ता है। एक ऐसी भूख है जो जीवन पर्यंत शांत नहीं होती, अनवरत अतृप्त रहती है, कभी मन के तल पर, कभी तन के तल पर। विपरीत लिंगी का आकर्षण इसी क्षुधा शांति का एकमात्र उपाय है। विकल सिरगाली काम पिपासा बढ़ाने और दबाने वाले सियाने को अपनाकर न स्वीकारती तो करती क्या? उस दुष्ट का एक बार घर आना और आने की सफलता ने सिरगाली को शर्गाली से सिंघनी बना दिया था। अपने पहले के सारे निरर्थक भय संकोचों पर एक हंसी सी आने लगी थी। अब वह रोज सांझ ढलते ही मिलन लालसा से सियाने की प्रतीक्षा में रत हो जाती। सोता पड़े कहीं रात के दूसरे प्रहर में जार सियाना चुपके से आता और काम व्यसन को और भी बढ़ा जाता। दरअसल वह उसमें सीमातीत सेक्स जगाकर उसे इतना वशीभूत कर लेना चाहता था कि इंगितों पर जीने मरने तक को तैयार हो जाए, जबकि उसकी कुनीति से अनभिज्ञ सिरगाली अपनी ऐन्द्रिक आवश्यकता पूर्ति में तल्लीन थी। वस्तुतः उसकी विद्रोह भावना इतनी बलहीन थी कि चाहकर भी पति से आत्मिक अनुराग का संबंध न तोड़ सकी। कृपाल उसकी आत्मा था तो चाणूर महज शरीर। एक आध्यात्मिक पक्ष था तो दूसरा नितांत भौतिक। मन की संरचना भी कितनी अजीब है कि एक ही स्थान पर दो विपरीत भावों का सम्मान, और दोनों ही भाव अपने आप में पूर्णतः स्थायी। किंतु वह इतना नहीं भुला पाई थी कि कृपाल से तिरस्कृत अपनी काम तृषा के शमन के लिए ही चाणूर के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है उसमें। इसीलिए एक रात जब चाणूर ने अपने प्रति उसकी आसक्ति की परीक्षा ली तो निराशा ही हाथ लगी। उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में समेटकर चाणूर ने सांसों ही सांसों में पूछा था, इस तरह कब तक मिलते रहेंगे हम दोनों? जब तक हमारा देव चाहेगा। उसके वक्ष बालों पर अपने गाल रगड़े सिरगाली ने। सोचता हूँ क्यों न कहीं भाग चलें, चाणूर ने धूर्तता से कहकर देखा, परंतु सिरगाली के प्राण अधर में रह गए। कहाँ? यहाँ से दूर, कहीं ऐसी जगह है जहाँ कोई न जानता पहचानता हो हमें। अचानक सिरगाली के हृदय में बहुत गहरे कृपाल के प्रति दया मिश्रित आत्मीयता का भाव जागृत हुआ। उसके अधरों पर उभरी मुस्कान से लगा मानो वह कहना चाहती हो कि ए नादान कृपाल, स्त्री को त्याग कर दोबारा वश में करना पुरुष की शक्ति से बाहर है। उसकी मौनता से सहमति का अर्थ लगाकर चाणूर तड़पते प्रेमिक समान बोला, हजार ताले तोड़कर भी आने को तैयार हूँ तुम्हारे पास, लेकिन प्यारी, पल पल साथ रहने का लोक संवरण नहीं कर पाऊंगा। देखो न कितना छोटा है हमारा जीवन, कोई भी तो विश्वास नहीं अंत का। कब आ पहुँचे विदा क्षण और हम यूं आधी प्यास लिए पृथ्वी से उठ जाएं। क्या इससे बड़ा दुख कोई और हो सकता है? नहीं। इस घुप अंधेरे में भी सिरगाली उसके अनुभूते दार्शनिक मुखभाव देखने का असफल प्रयास कर रही थी। उसके अधर द्वय का एक तरल चुंबन लेकर चाणूर ने आगे कहा, जब मैं तुम्हारे इस निराले सौंदर्य को देखता हूँ तो एक मीठी मीठी टीस भरी लिप्सा से भर भर उठता हूँ। जी करता है इसी स्पर्श से देखता ही रहूं तुम्हें। मेरे प्यार की अतिशयता की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। इस समय जबकि तुम्हारे वक्ष उरोजों पर पड़ा हूँ, एक आग सी जलाए जा रही है मुझे। मेरे लिए तुम खुद को नहीं पहचानती सिरगाली। तुम वह देवी हो जिसके सानिध्य में मेरा मन पावन और उज्जवल हो उठा है। तुम्हारे समक्ष अपना अस्तित्व ही नहीं, सब कुछ हार चुका हूँ मैं, वह किसी कृतज्ञ प्रेमी सा कहता गया। नारी बुद्धि में संवेदना का आधिक्य होता है, इसीलिए चाणूर का ऐसा सहज समर्पण पाकर सिरगाली की इच्छा हुई कि अपने प्रेमी पर सर्वस्व न्योछावर कर दे, परंतु तत्क्षण अपने अधः पतन पर ग्लानि भी हुई। दुखती आंखों को फोड़कर अंधा हो जाना भी
कहाँ की बुद्धिमानी होगी। जगे हुए पत्नी भाव से बोली, मैं तो वह पेड़ हूँ जिसकी गहरी जड़ें इस घर की मर्यादा में जमी हुई हैं। पेड़ को उखाड़कर सूखी लकड़ी और सूखे पत्ते तो पा सकोगे, महक भरे फूल नहीं, रस भरे फल नहीं। अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर रहने दो। हतप्रभ होकर चाणूर ने तनिक सोचा, बोला, ऐसा ही भरोसा है तुम्हें तो एक बात याद रखो, रेत में छलके हुए दूध पर आंसू बहाना और उसे बटोरना एक पागलपन है। और जिस दिन तुम अपनी इस बेवकूफ़ी का एहसास कर लोगी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। साथियों, देखते हैं इससे अगले और 8वें भाग में भ्रमित सिरगाली के साथ और क्या हुआ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।